करते हैं एलसीएम निकालने का क्या तरीका होता है, एक फास्टेस्ट वे कि हम किस तरीके से एलसीएम निकाल सकते हैं और क्वेश्चंस को कैसे स्पीड में सॉल्व कर सकते हैं। इनका मोस्टली जो यूजेस होता है या तो डायरेक्ट चैप्टर एलसीएम चैप्टर होता है उसमें इसका यूज़ होता है, या फिर जैसे टाइम एंड वर्क हो गए, टाइम एंड पाइप एंड सिस्टम्स हो गए, ऐसे बहुत से टॉपिक होते हैं जहाँ पे हमें डायरेक्ट एलसीएम निकालने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वीडियो में ये देखेंगे कि एलसीएम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि व्हाट इज़ एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जो एलसीएम होता है उसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटा गुणनफल। सबसे छोटा गुणनफल, सबसे छोटा गुणनफल। इसका मतलब क्या होता है? सबसे छोटे गुणनफल का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा गुणनफल यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सपोज़ मैंने नंबर लिए, एक नंबर लिया 2, एक नंबर लिया 6 और एक नंबर लिया 8। 2, 6 और 8। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 2, 6 और 8 का सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल होगा यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो क्या होगा? तो 2, 6 और 8 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा जो नंबर होगा वो होगा 24। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी 2 का वह सबसे छोटा मल्टीपल, 6 का सबसे छोटा मल्टीपल और 8 का सबसे छोटा मल्टीपल, जो तीनों में कॉमन नंबर हो वो है 24। इसलिए इसको हम एलसीएम कहेंगे। 2, 6 और 8 का एलसीएम क्या कहेंगे? 24 को 2, 6 और 8 का एलसीएम बोला जाएगा, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब बात आती है जीसीडी क्या होता है। जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र का मतलब होता है सबसे बड़ा जो कॉमन संख्या हो जिससे भाग चला जाए। जैसे मैंने नंबर लिया, इन्हीं नंबर को ले लो 2, 6 और 8। 2, 6, 8 में अगर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र देखा जाए यानी वो सबसे बड़ा नंबर चेक किया जाए जो 2 को भी डिवाइड कर दे, 6 को भी डिवाइड कर दे और 8 को भी डिवाइड कर दे, तो ऐसा नंबर होगा 2, जो 2 को भी डिवाइड कर सकता है, 6 को भी डिवाइड कर सकता है और 8 को डिवाइड कर सकता है। यानी वो बड़ा से बड़ा नंबर जो होगा ना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र यानी GCD जो होगा वो क्या होगा? वो 2 होगा। तो जीसीडी का मतलब समझ में आ गया। जीसीडी का मतलब होता है बड़े से बड़ा कॉमन नंबर जो दी गई संख्याओं को डिवाइड कर सके, जो दी गई संख्याओं को डिवाइड कर सके उसे जीसीडी कहते हैं। और एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल जो उन सभी दी हुई संख्याओं में कॉमन निकल के आए उनका मल्टीपल। और जीसीडी होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, बड़े से बड़ी वह संख्या जो संख्याओं को काट सके उसको जीसीडी कहते हैं। अब बात करें कि एलसीएम की क्या ट्रिक होती है, कैसे एलसीएम को फास्टेस्ट मेथड से निकाला जा सकता है। वैसे तो बहुत सारी इसकी ट्रिक होती हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस में जीसीडी का लॉजिक लगाकर उसका आंसर निकाला जा सकता है बहुत जल्दी अच्छे तरीके से। तो सपोज़ करिए कि मैं वही पीछे वाली वैल्यू लेता हूँ। पीछे मैंने वैल्यू ली थी, एक वैल्यू ली थी 2, एक वैल्यू ली थी 6 और एक वैल्यू ली थी 8, और मुझे इसका एलसीएम निकालना है। 2, 6 और 8 का अगर मुझे एलसीएम फाइंड आउट करना है तो कैसे निकालूंगा? 2, 6, 8, 2, 6 और 8 में सबसे पहले ये चेक करो कि 2, 6, 8 में सबसे बड़ी वैल्यू ऐसी कौन सी है जो 2 को भी डिवाइड कर दे, 6 को भी डिवाइड कर दे और 8 को भी डिवाइड कर दे।
268 में वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी 2। देखो 2 से इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स जाएगा, 2 को इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स जाएगा। 1, 3 और 4 यहाँ पर आया, 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 में क्या कोई ऐसा कॉमन नंबर आ रहा है जो इन तीनों नंबर को काट सके, या किन्हीं भी दो नंबर को काट सके, किन्हीं भी दो नंबर को डिवाइड कर सके? तो ऐसा कोई सा भी नंबर नहीं आ रहा है, ऐसा कोई सा भी नंबर नहीं आ रहा है। तो इसका जो एलसीएम होगा वो होगा ये 2 और ये जो 1, 3 और 4 इनका आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2, 1, 3 एंड 4। तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, यानी 2 1 कम 2, 2 3 6, 6 चौके 24। 24 इसका क्या निकल के आया? एलसीएम निकल के आया। तो ये जो 2 है ना, ये 2 क्या आया? GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र इसी को बोलते हैं, GCD को ही ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र बोलते हैं। मैं कुछ और वैल्यू अगर ले लूँ, कुछ और वैल्यू, सपोज़ मैंने 25 ले लिया, एक नंबर 30 ले लिया और एक नंबर 150 ले लिया, और इसका एलसीएम निकालने को बोलूँ कि इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे? इसका एलसीएम क्या होगा? देखिए 25, 30 और 150। सबसे पहले ये चेक करिए इसमें बड़े से बड़ा कॉमन नंबर क्या है जो इन सभी को डिवाइड कर दे। बड़े से बड़ा कॉमन नंबर जो इन सभी को डिवाइड कर दे वो नंबर है 5। देखिए 5 से इसको डिवाइड करेंगे 5 टाइम जाएगा, 5 को इसको डिवाइड करेंगे 6 टाइम जाएगा, और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 30 टाइम जाएगा। अब ये चेक करिए 5, 6 और 30, 5, 6, 30 में तीनों संख्या को डिवाइड करने वाला बड़े से बड़ा नंबर, या किन्हीं भी दो संख्याओं को डिवाइड करने वाला बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा है? तो देखिए 5, 6 और 30, 5, 6 और 30 को एक साथ डिवाइड करने वाला बड़े से बड़ा नंबर कोई सा नहीं है। तो 5, 6, 30 में दो नंबर है, एक 6 और एक है 30। तो इसमें से 6 को लूँगा मैं, तो ये एक बार में काटेगा और ये कितनी बार में काटेगा? 5 बार में काटेगा। ठीक है, अब 5, 1 और 5, इनमें बड़ा से बड़ा कॉमन नंबर क्या है? चाहे तो आप 5 को ले सकते हैं, तो 5 को ले लेंगे तो ये 5 यहाँ आ गया, एक बार में डिवाइड कर दिया, और 5 को इसको ले लिया, एक बार में डिवाइड कर दिया, तो बचा क्या क्या? 5 बचा, 6 बचा और 5 बचा, यानी 5 गुणे 6 गुणे 5, 5 छक्का 30 और 30 पंचे 150। तो 150 जो है इसका एलसीएम निकल के आएगा इस संख्या का। तो ये जो मेथड है, फास्टेस्ट मेथड, ये किस पे काम कर रहा है? CGD पे काम कर रहा है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र पे काम कर रहा है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। तो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये एक संख्या दी हुई है 6, 8, 10, इसका मुझे क्या निकालना है? इसका मुझे एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालूंगा? देखिए 6 है, ये 8 है, ये 10 है। सबसे पहले ये चेक करना है कि इसमें बड़ा से बड़ा कॉमन नंबर कौन सा है। तो बड़े से बड़ा कॉमन डिवाइज़र चेक करूंगा, तो इसमें बड़े से बड़े कॉमन डिवाइज़र सबसे पहले 2 निकल के आएगा। 2 से इसको काटूंगा 3 टाइम्स में, 2 से इसको काटूंगा 4 टाइम्स में, 2 को काटूंगा 5 टाइम्स में। ठीक है, अब 3, 4, 5, 3, 4, 5 में क्या कुछ कॉमन है? क्या कोई सा कॉमन डिवाइज़र आ रहा है? कॉमन डिवाइज़र कोई सा भी नहीं आ रहा है। तो जब कोई सा कॉमन डिवाइज़र नहीं आ रहा है तो इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 3 6, 6 चौके 24, 24 पंचे 120। ठीक है, 24 पंचे कितना हो गया? 120। तो 6 और 8 और 10 का एलसीएम कितना निकलेगा? 6, 8 और 10 का एलसीएम निकलेगा 120। ये इसका एलसीएम होगा। ठीक, इसके बाद यहाँ आइए, ये लिखा है 12, 15 और 18। मुझे इसका एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले 12, 15 और 18 में ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र चेक करना पड़ेगा। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या निकलेगा? यहाँ से 3 निकलेगा। 3 से इसको काटूंगा 4 बार में चला जाएगा, 3 से इसको काटूंगा 5 बार में चला जाएगा, 3 से इसको काटूंगा 6 बार में चला जाएगा। अब संख्या बची 4, 5 और 6। 4, 5 और 6 में मैक्सिमम कॉमन नंबर देखो क्या आ रहा है। इसमें मैक्सिमम कॉमन नंबर आ रहा है 2। 2 से इसको काटूंगा 2 टाइम्स में, 2 से इसको काटूंगा 3 टाइम्स में। अब चेक करिए 2, 5 और 3, 2, 5 और 3, क्या इसमें से कुछ कॉमन नंबर आ रहा है? क्या कोई कॉमन डिवाइज़र आ रहा है? कोई सा भी कॉमन डिवाइज़र 2, 5 और 3 में नहीं आ रहा है।
तो जब नहीं आ रहा है तो जितनी भी संख्याएं बची इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का 2 में करेंगे तो 6 आएगा, 2 तिया 6, 6 चौके 24, 24 पंचे 120, और 120 तिया कितना हो गया 360। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 360 आएगा। 12, 15, 18 का एलसीएम आएगा 360। ये भी किससे निकला है, कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र से ही निकाला गया है। चलिए इसके बाद आता है 10, 36 और 60। 10, 36 और 60 को कैसे सॉल्व करेंगे। 10, 36 और 60 के एलसीएम को चेक करते हैं कैसे निकालेंगे। चलिए तो ये लिखा है 10, ये लिखा है 36 और ये लिखा है 60। इसमें सबसे बड़ा कॉमन नंबर चेक करिए क्या मिल रहा है। 10, 36, 60 में सबसे बड़ा कॉमन नंबर क्या मिल रहा है। तो सबसे बड़ा कॉमन नंबर इसमें मिल रहा है हमें 2। 2 से इसको काटूंगा 5 बार में, 2 से इसको काटूंगा 18 बार में, 2 से इसको काटूंगा 30 बार में। 5, 18 और 30, 5, 18, 30 में सबसे बड़ा कॉमन नंबर क्या मिल रहा है। सबसे बड़ा कॉमन नंबर मिल रहा है 6। 6 को इससे काटूंगा 3 टाइम्स में, 6 से इसको काटूंगा 5 टाइम्स में। इसके बाद देखिए इसमें 5, 3 और 5 में सबसे बड़ा कॉमन नंबर मिल रहा है 5। 5 से इसको काटूंगा 1 बार में, 5 से इसको काटूंगा 1 बार में, तो बचा क्या 2, 6, 5 और 3। मल्टीप्लाई कराइए, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 और 60 दिया 180। तो इसका जो एलसीएम निकलेगा वो 180 निकलेगा। 12, 16, 24, 32, इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे देखिए, लिखा है 12, 16, 24 और 32। इसमें सबसे बड़ी कॉमन वैल्यू चेक करिए जो 12 को भी काट दे, 16 को भी काट दे, 24 को भी काट दे और 32 को भी काट दे। ऐसी कौन सी संख्या है जो 12, 16, 24 और 32 सबको डिवाइड कर सके। तो ऐसा नंबर है 4। 4 से काटेंगे 3 टाइम्स में, 4 से काटेंगे 4 टाइम्स में, 4 से काटेंगे 6 टाइम्स में, 4 से काटेंगे 8 टाइम्स में। अब चेक करिए 3, 4, 6, 8 में मैक्सिमम कॉमन नंबर। तो मैक्सिमम कॉमन नंबर निकल के आ रहा है 4। देखिए 4 ये इसको 1 बार में काट देगा, 4 इसको 2 टाइम्स में काट देगा। 3, 6 और 2 में मैक्सिमम कॉमन नंबर चेक करिए क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। 3 से इसको 1 बार में, 3 से इसको 2 बार में। अब यहाँ पर देखिए मैक्सिमम कॉमन नंबर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ये 2, ये 2, इनका आपस में मल्टीप्लाई कराइए, 4, 4, 3 और 2 कितना आ रहा है, 4 चौक 16, 16 तिया 48, 48 दूना 96। तो इसका एलसीएम क्या निकल के आएगा 96 निकल के आएगा। 12, 16, 24 और 32 का एलसीएम निकलेगा 96। ठीक, इसी तरह कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पर आइए, एक क्वेश्चन आता है, इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे। 70, 110 और 150 का एलसीएम कैसे निकलेगा। 70, 110 और 150 का एलसीएम कैसे निकालेंगे। देखिए इसको भी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र से ही करेंगे। ये 70 है, ये 110 है, ये 150 है। सबसे बड़ा कॉमन नंबर 10 आ रहा है, 10 से इसको 7 बार में काट देंगे, 10 से इसको 11 बार में काट देंगे, 10 से इसको 15 बार में काट देंगे। अब ये चेक करिए कि 7, 11 और 15, 7, 11, 15 में क्या कुछ कॉमन डिवाइज़र आ रहा है। 7, 10 और 15 में क्या कोई सा कॉमन डिवाइज़र आ रहा है। 7, 11, 15 में कोई कॉमन डिवाइज़र नहीं है। तो ये दी हुई संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो ये तो हो जाएगा 15 का 10 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, और 15 सत्ते कितना होता है 105 होता है। ये इतना हो गया। इधर 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 11 पचे 55, 11 एक कम 11, तो इसका एलसीएम कितना निकलेगा 11550। ये इसका एलसीएम निकल के आएगा। फिर इसी तरह इसको देख सकते हैं 210, 252, 294, इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे। देखिए ये 210 है, अब 252 है, 294 है। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न ये आ सकती है कि ये नंबर जो है बहुत बड़ी डिजिट है। अब कैसे पहचानेंगे कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा। तो यहाँ पर डिजिटल सम का यूज़ कर लीजिए। देखिए 2 और 3, 210 लिखा हुआ है, ये लिखा है 210। तो देखिए 2 और 1 3, इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है 3 आ रहा है। 2, 5 और 2, इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है 2, 5 कितना हो गया 7, और 7, 2 कितना हो गया 9 हो गया।
ठीक है। और इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है, 2 9 4 का, 9 2 कितना हो गया 11, और 11 और 4 कितने हो गए 15, यानी 3 9 और 15 ये तीनों ही नंबर 3 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दी हुई वैल्यू भी 3 से डिवाइड हो जाएंगी, इसलिए यहाँ पर जो कॉमन नंबर लिया जाएगा वो 3 लेंगे। सबसे पहले 3 से डिवाइड करेंगे 70 बार में जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 3 8 24, 1 3 चौके 12, और इसको काटेंगे 3 नाम 27, 3 8 24, 70 84 98 बार ये जाएगा। इसके बाद अब ये चेक करिए 70 84 और 98, 70 84 और 98 मैक्सिमम कॉमन नंबर क्या आ रहा है, तो देखो यहाँ से एक 14 आ रहा है, 14 से इसको काटेंगे 14 5 70, 14 6 84, 14 7 98। अब क्या क्या बचा, 5 बचा, 6 बचा और 7 बचा। क्या 5 6 और 7 में कोई नंबर कॉमन आ रहा है, 5 6 और 7 में कोई नंबर कॉमन आ रहा है, तो 5 6 7 में कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा, इसलिए 3 14 5 6 और 7 इनका आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक। तो कोशिश करिए यूनिट डिजिट को 0 बनाने के लिए। देखो 5 6 का कितना होता है 30, ये हो गई 0, 5 6 का कितना हो गया 30, ठीक। और 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 90, 30 तिया कितना हो गया 90, ठीक है। तो 5 6 का 30, 30 तिया 90, और 90 का 7 में कराएंगे तो 9 7 63, 630 ये हो गया, और यहाँ पर हम 14 का मल्टीप्लाई कराएंगे 0, तो 14 तिया 42, 84, और 84 और 4 कितने हो गए 88। तो इसका एलसीएम ये निकल के आएगा। ये मैंने समझाने के लिए करा, नहीं तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं 3 5 इसको ऐसे कर सकते हैं, 5 6 का 30, 30 तिया 90, 90 7 हो गया 630, और 630 का डायरेक्ट 630 का 14 मल्टीप्लाई कराएंगे 8820 इसका निकल के आएगा। तो 210 252 और 294 जो है इसका एलसीएम जो निकलेगा वो 8820 निकल के आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 340 और 612, 340 और 612 ये किससे डिवाइड होगा, देखिए 340 612, अब हमें इसका एलसीएम निकालना है। 340 और 612 का अगर एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसमें ये देखो यहाँ पर 34 दिख रहा है, 34 क्या लिखा है 34 लिखा हुआ है, लिखा है 34, 34 जो है ना 17 से डिवाइड होता है, किससे डिवाइड होता है 17 से। अगर 34 17 से डिवाइड हो रहा है तो 340 ऑब्वियस सी बात है 17 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला नंबर चेक कर लो क्या 17 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 17 तिया कितना होता है 51, और 10 17 छक्का 102, हाँ डिवाइड हो रहा है। तो 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 20 बार में, और 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा तुम्हारा 17 तिया 51 और 17 छक्का 102। अब यहाँ पर देखो क्या आया 20 आया और 36 आया, 20 और 36, 20 और 36 में मैक्सिमम कॉमन नंबर क्या आ रहा है जो डिवाइड कर सके इसे, 20 और 36 में मैक्सिमम कॉमन नंबर आ रहा है आपका 4, तो 4 से डिवाइड करोगे तो ये 5 बार में जाएगा और ये 9 बार में जाएगा, और 5 और 9 में अब कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो 17 4 5 और 9 इसका आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, कैसे कराएंगे 4 पंचे देखो हो गया 20, 20 और 20 का 9 में कराओगे तो हो जाएगा 180, तो 180 का मल्टीप्लाई 17 में कराना है, तो 180 का मल्टीप्लाई 17 में कराएंगे, 17 अट्ठे कितना होता है 17 अट्ठे होता है 136, और ये हो गए 13, 17 एकम 17, 17 और 13 कितने हो गए 30, और ये 0, तो इसका एलसीएम क्या निकल के आएगा 3060, ये इसका एलसीएम निकल के आएगा। और ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र से ही हो रहे हैं सारे सवाल, जो तरीका मैंने स्टार्टिंग में बताया था उसी तरीके से ही सारे सवाल करे जा रहे हैं। इतना स्लो इसलिए करा रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए, वरना ये एक लाइन में सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, और बहुत आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। और मोस्टली ये वाले क्वेश्चंस जो फंसते हैं टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम में एलसीएम निकालने में सबसे ज़्यादा आते हैं। कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, बड़ी से बड़ी वैल्यू का भी एलसीएम आप ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र के थ्रू निकाल सकते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र के थ्रू निकाले जा सकते हैं। अभी ये लास्ट क्वेश्चन है 72
96 और 120। इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे? देखिए, इसमें मैं बड़ा से बड़ा कॉमन नंबर चेक करो क्या आएगा। बड़े से बड़ा कॉमन नंबर चेक करेंगे क्या आएगा। तो जो बड़े से बड़ा कॉमन नंबर आएगा इसमें, देखिए 72 को भी काट दे, 96 को भी काट दे और 120 को भी काट दे, तो ऐसी टेबल है वो है 24। 24 से काटोगे, 24 तिहाई 72, 24 चौके 96 और 24 पंचे 120। यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 5। 3 4 5, 3 4 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है। 3 4 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए हम 24 का मल्टीप्लाई ही इसमें कराएंगे आपस में सबका। तो देखिए 4 पंचे कितना हो गया 20, 20 दिया कितना हो गया 60, और 24 का मल्टीप्लाई 60 में कराएंगे, 24 छक्के 144 होता है। तो ये हो गया इसका एलसीएम। ठीक है, तो मैंने आपको बताया एलसीएम क्या होता है। एलसीएम का मतलब होता है सबसे लीस्ट कॉमन वैल्यू, यानी कि जो उन दी हुई टेबल में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होता है उसे एलसीएम कहते हैं। फिर मैंने बता दिया उसको सॉल्व कैसे करना है। उसको हम सॉल्व कर सकते हैं जीसीडी के कॉन्सेप्ट से। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो यही है, ठीक है। जीसीडी के कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व करे जा सकते हैं सारे एलसीएम के क्वेश्चन, बहुत आसानी से और बहुत तेज़ी से। तो मैंने आपको बहुत सारे बता दिए थे। 6 8 10 का कैसे निकाला, 12 15 18 का कैसे निकाला, 10 36 60 का कैसे निकाला, 12 16 24 32 का कैसे निकाला, 70 110 150 का निकाला, फिर 210 250 294 का भी निकाला। देखिए बड़ी से बड़ी वैल्यूज़ के भी निकाल के दिखाए हैं। पहले कुछ छोटे कॉन्सेप्ट छोटी वैल्यूज़ ली हैं, फिर स्टार्टिंग में अब कुछ बड़ी, बाद में कुछ बड़ी वैल्यूज़ भी ली हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेथड फेल कर रहा है, बस ध्यान इतना देना है कि लास्ट तक नंबर चाहे 2 हों, चाहे 3 हो, चाहे 8 हो, चाहे 5 हो, उनका अगर एलसीएम निकालना है तो या तो ये देखो, पहले सबसे सारी संख्याएं देखो, सारी संख्याएं चेक करो कि सारी संख्या में कॉमन नंबर क्या है। ठीक है, कि सारी संख्या में कॉमन नंबर क्या है। सारी संख्या के बाद नहीं दिख रहा है तो 4 संख्या में देखिए, 4 में नहीं दिख रहा है तो 3 में देखिए, 3 में नहीं दिख रहा है तो 2 में देखिए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके लास्ट तक पहुंचना है कि लास्ट के जो भी नंबर निकल के आए, लास्ट के जो भी नंबर निकल के आएंगे उन लास्ट के सभी नंबर में जो कॉमन नंबर होगा वो आपका 1 होना चाहिए। 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए 7 है, 11 है और 15 है, तो 7 11 15 में कोई सभी कॉमन ग्रेटेस्ट डिवाइज़र निकल के नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अब इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं लिया जा सकता है सिवाय 1 के। तो उस वैल्यू तक पहुंचना है जहां पर कॉमन डिवाइज़र जो है 1 आ जाए। इसी तरह यहाँ किया गया था, तो यहाँ पर देखिए 5 आ गया था, 6 आ गया था, 7 आ गया था। तो 5 6 और 7, 5 6 और 7 के बाद कोई सा भी ऐसा नंबर नहीं आ रहा था जिसको डिवाइड कर सकें या कोई भी कॉमन डिवाइज़र लिया जा सके। तो इस तरीके से एलसीएम के क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से स्पीड में सॉल्व कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो एलसीएम का मेथड बताया आपको, जो मैंने जीसीडी का मेथड बताया है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र का, आपको अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा हो या आपको समझ में आया और किसी भी तरीके का अगर डाउट है तो कमेंट करें कमेंट बॉक्स पे, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। कि अगर किसी कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, करें चैनल को, ताकि मैं और भी नई न्यू कॉन्सेप्ट की वीडियोस लाऊं आप सभी के लिए। हाँ, मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि इस वाली वीडियो में मैंने जो अभी एलसीएम बताया है ये नॉर्मल एलसीएम बताए हैं, नॉर्मल वैल्यू के एलसीएम मैंने सारे बता दिए हैं। इसके बाद जो एलसीएम बताऊँगा, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो में जो है, उस नेक्स्ट वीडियो में एक तो पॉइंट वाले, मतलब जो डेसिमल के होते हैं, डेसिमल एलसीएम और आपके फ्रैक्शन एलसीएम और रूट एलसीएम,
जो रूट वाले एलसीएम होते हैं ना, वो वाले एलसीएम, वो मैं पार्ट जो इसकी सेकंड वीडियो आएगी ना, एलसीएम की सेकंड वीडियो, उसमें करा दूंगा। ये फर्स्ट वीडियो मैंने नॉर्मल क्वेश्चंस कराए हैं, और इसकी सेकंड जो एडवांस वीडियो होगी वो मैं सेकंड वीडियो में सारे करा दूंगा, डेसिमल एलसीएम, फ्रैक्शन एलसीएम और रूट एलसीएम। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो बहुत बढ़िया लगी होगी, समझ में आया होगा। किसी का भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे, और इस तरीके की अगली वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप, नेक्स्ट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।